एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी देश भर की चुनावी सभाओं में यूपी मॉडल का दम भरते नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ उसी यूपी की सड़कों पर जनता अपने हक के लिए उतरती दिख रही है। ताजा मामला 69,000 शिक्षक भर्ती का है, जहां सूबे की राजधानी लखनऊ में आज पुलिस और शिक्षकों के बीच गुत्थम गुत्था हो रही है और लखनऊ की सड़कें जंग का मैदान बन गया है। दोस्तों, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कथनानुसार भले ही सड़कों पर नमाज पढ़ना बंद हो गया हो और अब किसी भी लाउड स्पीकर से अजान की आवाज नहीं आती हो, लेकिन सूबे का एक बड़ा शिक्षक वर्ग सड़क पर आ गया है और भयंकर नारेबाजी कर सिस्टम से दो हाथ कर रहा है। और ये मामला नया नहीं है, ये काफी पुराना है। बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती एक बार फिर सड़कों पर सियासी और सामाजिक ताप बढ़ा रही है। दोस्तों, 6 साल से न्याय की आस में बैठे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है और राजधानी लखनऊ आज बड़े आंदोलन का गवाह बनने जा रही है, जहां हजारों की संख्या में भीड़ ने सिस्टम के खिलाफ कर दिया है ऐलान। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से लंबित 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आक्रोश अब खुलकर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। लखनऊ की सड़कों पर हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी जुटे हैं और जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अन्य राज्यों के चुनावी सभाओं में यूपी मॉडल का जोर शोर से प्रचार करते हैं, वहीं प्रदेश के भीतर ही युवा और अभ्यर्थी अपने हक के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। 70,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ। आरक्षण घोटाला की लड़ाई हम लोग पिछले 7 वर्षों लड़ रहे हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होने दे रही है और डेट लगती है तो वहाँ पहुँचने नहीं देती है, किसी को अपना वकील नहीं भेजती, अपनी बात नहीं रखने देती। उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग विधानसभा घेराव करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। कितने वर्षों से आप लोग लगातार यहाँ संघर्ष? 2018 से भर्ती चल रही है, 18 से 20 में नियुक्ति मिली थी, 20 से हम लोग यही केस लड़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं। दोस्तों, हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की एक चुनावी सभा में एक ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसी पंक्ति का जिक्र किया था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वामी विवेकानंद इसी बंगाल की धरती ने दिए हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हालांकि इस बयान का मौजूदा शिक्षक आंदोलन से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन आज हालात कुछ ऐसे बने हैं कि राजधानी लखनऊ में शिक्षक सड़कों पर उतर आए हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। हम मऊ डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, अपने सभी साथियों के साथ। हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं जो पिछले 8 साल से लगातार रोडों पे भटक रहे हैं न्याय के लिए। यह सरकार ना तो न्याय देना चाहती है, ना ही शिक्षा देना चाहती है, ना रोजगार देना चाहती है। हम सभी पढ़े लिखे युवा साथी जो तस्वीरें आपको बताते चलें कि प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक और भिड़ंत भी देखने को मिली। जगह जगह बैरिकेडिंग, रोक टोक और हाउस अरेस्ट जैसी कार्रवाई के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं। नियुक्ति दो, न्याय दो जैसे नारों से इलाका गूंज उठा। गगनचुंबी नारों के बीच अभ्यर्थियों ने साफ कहा कि जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि ये मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन लगातार मिल रही तारीखों से अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब आप ही हमें बताएं कि एक तरफ मॉडल की राजनीति, दूसरी तरफ सड़कों पर संघर्ष। 69,000 शिक्षक भर्ती का यह आंदोलन अब सिर्फ नौकरी का मुद्दा नहीं, बल्कि सरकार और व्यवस्था पर उठते सवालों का प्रतीक बनता जा रहा है। लखनऊ की सड़कों पर आज जो तस्वीरें दिखी वह आने वाले समय में और भी बड़ा रूप ले सकती हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।